नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडी न्यूज़ और आपके साथ में हूँ ज्योति। देखिए, कोरोना का वो दौर, उस दौर को भूल पाना या उसके बारे में जिक्र करने में ही लोग कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। वो एक ऐसा दौर था जिसके बारे में बात करने में कई सारे लोग कतराते हैं। वो 3 साल, उस समय लोगों की क्या परेशानियां थी और सबसे महत्वपूर्ण, उस समय जो कोरोना से जो ग्रसित लोग थे उनको किस तरीके की परेशानियां आए दिन झेलनी पड़ी, चाहे वो परिवार से दूर रहना हो, चाहे वो इलाज ना कर पाना हो, चाहे वो खाने के लिए भी लॉकडाउन में जो वो तरस गए थे। कुछ ऐसे ही कोरोना वॉरियर हमारे साथ हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन आज वो कोरोना को मात देकर अपनी जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं और हर वो मुकाम हासिल करना चाह रहे हैं जो कहीं ना कहीं वो कयास जो था, उम्मीदें जो थी, वो जब वो कोरोना से ग्रसित थे वो खत्म हो गई थी। पहले हम कोरोना जो भी वॉरियर है उनसे बात करते और जानते हैं। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम प्रियंका कुमारी हुआ, घर बरवाडी डुमरिया थाना से है। और मेरा कहना यही है कि आज के डेट में बीमारी और बेरोजगारी का कमी नहीं है। दोनों चीज़ एक साथ इतना महामारी चल रही है कि उसमें कह नहीं सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बीमारी है जो आपके घर तक खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं जब किसी तरह से अगर खास बीमारी आ जाती है तो। वही मैं बात कर रही हूँ, कोरोना का वो जो दौर था जहाँ पर आपने जो बात की बीमारी और बेरोजगारी, उस समय ऐसा दौर था जो दोनों से लोग ग्रसित थे। उस समय क्या परेशानियां हुई और उस समय किस तरीके से आपने आपको संभाला और आज यहाँ हमारे साथ मौजूद है अपनी बातों को कहने के लिए? हाँ, तो उस समय में बहुत माने गंभीर तरीके से हम उस समय कैसे निकले कि लोग इतना बीमार था। यहाँ का जो सप्लीमेंट है, जो वैदिक आयुर है, जो इसमें एलोपैथ का डॉक्टर भी नहीं, उसमें डॉक्टर क्लिनिक भी बंद कर देते थे। लेकिन आज थैंक्स कहिए ARL वैदिक जो है, जो इस तरह से सप्लीमेंट दिया, जो आपके गिलोय दिया, जो आज राष्ट्रीय औषधि भी माना जाता है। गिलोय जो गुरिच के लड़ से तैयार करके बनता है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी बूस्टर पाया जाता है, जो गिलोय माना जाता है। उसमें यहाँ वैदिक गुर से लोगों का जानकारी दिए और लोगों यूज किए। आज कोरोना में उस समय बहुत पेशेंट भी ठीक हुए उस वैदिक वीर के माध्यम से। और लोग जो तरसते थे वहाँ की ये बंद है, गाड़ी मोटर चलना नहीं है, उस समय भी सरकार ने भी इतना सुविधा दिया कि एक सर्टिफिकेट के माध्यम से उन तक आप प्रोडक्ट जाके छोड़ सकते हैं। तो उस समय भी हम सपोर्ट किए, वहाँ तक के जाके प्रोडक्ट छोड़े और आज लोग स्वस्थ हुए। तो लोग जैसे स्वस्थ हुए तो आज यहाँ तक ही पहुँचे। तो कहीं ना कहीं आप जो जिसका जिक्र सरकार ने भी किया था कि देसी इलाज करें, चाहे वो गुना पानी हो, चाहे वो गिलोय की बात कर रहे हैं, तो आप भी बोलिए कि वैदिक आयुर्वेद का यूज़ करके आपने इस कोरोना को मात दिया है। हाँ, इस कोरोना को मार दिया। और जो यहाँ तक हम कैसे आए वो बताना चाह रहे हैं कि अभी जो बाबू का देख रहे हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं इन लोग पर, जहाँ तक कि इसका जो बता रहे हैं कि जो अच्छी निमोनिया होता है, निमोनिया होता है, जो डॉक्टर से भी पूछिएगा तो बोलेगा कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं होगा तब तक निमोनिया ख़त्म नहीं होता है, दूर नहीं होता है। और कभी कभी तो ऐसे लोग पेशेंट मिल रहे हैं कि 35 साल के उम्र में भी निमोनिया होता है। लेकिन उस समय मेरे भी डॉक्टर बताए थे, जब 3 महीना तक के हम सफ़र किए थे, 8 दिन पर मेरा रानीगंज बाज़ार पड़ता है, वहाँ 8 दिन पर इसको ले करके आना पड़ता था। और उस समय जो भेसलरी काची बोलते हैं, जो भाप लगाते हैं, वो लगाना पड़ता था, लेकिन नहीं ठीक हो रहा था। तो थैंक्स करना चाहेंगे वैदिक और जितेंद्र सर के लिए, जो एक बार हमको बोले कि दीदी यहाँ आइए और यहाँ का सप्लीमेंट खिलाइए और यहाँ से ठीक होगा। तो उसमें क्या बताएं, जो हम बता रहे थे, गिलोय, तुलसी, शतावरी और सफ़ेद मूसली आता है। तो उस समय घरे का जो है अभी तक धरती माँ कोरोना के जाता है, उसी तरह से यहाँ का जो सप्लीमेंट है जो घरे का है, जिस तरह से आपका अब घर की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हम किसी और से बात करना चाहेंगे। हम ये पूछेंगे, कोरोना का जो दौर था उस समय क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी और क्या कुछ समस्याएं आई जो अभी आप इस मुकाम पे है कि? मेरा नाम चंचला कुमारी है, घर बिजवा डुमरिया, जिला गया बिहार है। तो कोरोना काल में इतना बुरा तरह से समस्या हुआ था कि मेरे घर में पति जी बाहर तमिलनाडु गए हुए थे और वहाँ से आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे घर में जितेंद्र सर जो थे बोले कि गिलोय रखिए, तुलसी ड्रॉप रखिए, और बोले कि आपको पति जी आएंगे तो कोची तो ना बोलते हैं
तहाँ रखने के लिए बोले थे। हम बोले कि क्वारंटाइन में बोले थे रखने के लिए, तो हम बोले कि हम नहीं रखने देंगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उस समय एक लेडीज़ बाहर नहीं निकलती थी और एक लेडीज़ ऐसे थे कि बाहर में लोगों को घर घर जा कर के प्रशासन भी मेरे ऊपर आरोप लगाए कि तुम कहाँ जाती है, क्या करती है। तो हम बोले कि गिलोय ड्रॉप पीते हैं, गिलोय कैप्सूल खाते हैं और लोगों को बीच में छोड़ते हैं, घर में पानी पीने के लिए कहते हैं। और हम अपना मौसी के घर जाते थे एक दिन बीच करके, तो मेरा मौसी के ससुर बहुत डांटते थे, बोलते थे कि तुम क्यों आती है, क्यों यहाँ पर। तो आप उनके यहाँ जाती थी गिलोय के बारे में लोगों को बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि कोरोना के समय किस तरीके से हम अपने आप का बचावें। तो बिहार है, तो कोरोना काल में इतना बुरा तरह से समस्या हुआ था कि मेरे घर में पति जी बाहर तमिलनाडु गए हुए थे और वहाँ से आने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे घर में जितेंद्र सर जो थे बोले कि गिलोय रखिए, तुलसी ड्रॉप रखिए, और बोले कि आपको पति जी आएंगे तो कोची तो ना बोलते हैं, तहाँ रखने के लिए बोले थे। हम बोले कि क्वारंटाइन में बोले थे रखने के लिए, तो हम बोले कि हम नहीं रखने देंगे, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। और उस समय एक लेडीज़ बाहर नहीं निकलती थी और एक लेडीज़ ऐसे थे कि बाहर में लोगों को घर घर जा कर के प्रशासन भी मेरे ऊपर आरोप लगाए कि तुम कहाँ जाती है, क्या करती है। तो हम बोले कि गिलोय ड्रॉप पीते हैं, गिलोय कैप्सूल खाते हैं और लोगों को बीच में छोड़ते हैं, घर में पानी पीने के लिए कहते हैं। और हम अपना मौसी के घर जाते थे एक दिन बीच करके, तो मेरा मौसी के ससुर बहुत डांटते थे, बोलते थे कि तुम क्यों आती है, क्यों यहाँ पर। तो आप उनके यहाँ जाती थी गिलोय के बारे में लोगों को बताने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कि कोरोना के समय किस तरीके से हम अपने आप का बचावें। तो कोरोना का सारा ही लक्षण मेरा मौसेरा भाई के था, तो अगर गिलोय के थ्रू उसको ठीक है। चलिए कुछ तो उनको बोले कि मौसी इसमें आप इलाज कराइए, से बिल्कुल आप ठीक होइएगा। लेकिन हम एक उनको कोरोना भाई को थैंक्स कहना चाहते हैं कि अगर कोरोना नहीं आता ना तो मेरा भाई नहीं जी पाता और मेरा भाई मौसेरा नहीं जी पाता, तो जे मौसी बेटी तरह पाली है उनको हम कैसे देख पाते और कैसे रह पाते और इस सिस्टम में आते नहीं। देखिए, कोरोना का दौर ऐसा था कि लोगों को ये डर सता रहा था कि वो अपने परिवार से नहीं मिल पाएंगे, बिछड़ जाएंगे, तो ये भी एक भय था लोगों में, ये खौफ था। लेकिन ये खौफ को भी लोग मात देकर आज अपने परिवार के साथ हंसी खुशी वो बिता रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जितनी भी आपको भीड़ देख रही है सारे वो कोरोना वॉरियर्स थे और उस समय उस दौर में कभी ना कभी वो कोरोना से ग्रसित हुए थे, लेकिन आज वो कोरोना को मात देकर आज इस संगठन के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ मौजूद हुए हैं अपनी परेशानियों को बताने के लिए कि कोरोना ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, चाहे तो उसे आप अगर मन में इच्छा हो, अगर वो आप देसी इलाज करते हैं, देसी, क्योंकि सरकार भी लगातार गाइडलाइंस जारी कर रही थी कि आप घरेलू इलाज करें, आप दवाई के पीछे ना भागे, तो घरेलू इलाज करें तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ कोरोना वॉरियर्स हमारे साथ थे जिन्होंने घरेलू इलाज करके कोरोना को मात दी थी। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ के साथ। अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब करना।